तो ये बड़ी मजेदार चीज है कि पीओ भी है सर और क्लर्क भी हैं। एक सीट छोड़ दी सर। नहीं, मैं जिस दिन रिजल्ट आया इसका फोन आया कि सर पीओ सर हम बताएंगे। अच्छा ठीक है। तो अभी जो है आगे की जो चर्चा है ना वो अनुज से शुरू करते हैं। अनुज सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे, फिर अपने सफर के बारे में बताएंगे, और खास तौर से जो अनुज ने देखा है, हारे भी हैं अनुज, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हारने के बाद जो जीतता है वही तो सिकंदर कहलाता है ना। तो अपन कौन है? सिकंदर। तो अनुज बताइए। मेरा नाम अनुज नामद है ना। 10th और 12th मैंने आईसीएससी बोर्ड और 12th सीबीएसई बोर्ड से किया है ना। कहने के लिए बस इंग्लिश थी, बट वीक सबसे ज्यादा इंग्लिश ही है ना। बस वो टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट हुआ। सर ने जैसे कि अभी बीच में जब आए थे तो मैं पहले वो वाली स्टोरी बताना चाहूंगा। जैसे मेरा जब मैंने प्री दिया था है ना, प्री के बाद इतना कॉन्फिडेंस था कि इस साल प्री तो नहीं रुकने वाले हैं, है ना। तो मेरा एक मन था कि अगर मेरा पीओ निकल गया तो मैं क्लर्क का रिजल्ट चेक भी नहीं करूंगा, है ना। तो सर ने काफी बोला कि नहीं क्लर्क भी चेक करो, क्लर्क भी चेक करो। तो हाँ, जब क्लर्क देखा तो क्लर्क भी क्लियर हो गया, ठीक है। और बाकी रही कि प्री की, तो स्टार्टिंग में मैंने एक्चुअल में यहाँ पे जब कोचिंग में सबसे पहली बार मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करो, तो बैंकिंग में सबसे पहले सौरभ सर से मैं मिला। सौरभ सर ने बताया बैंकिंग क्या है। मुझे तो उस टाइम पता भी नहीं था कि बैंक का क्या चीज़ होती है। 2019 में जस्ट मैं 12th पास आउट हुआ था। यहाँ पे आया कोचिंग में फिर आया यहाँ पे, फिर स्टडी स्टार्ट की। 2 से 3 मंथ में पढ़ पाया। इसके बाद मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, तो ग्रेजुएशन में मैंने ये सब बैंकिंग की छोड़ दी प्रॉपर। छोड़ने के बाद वहाँ पे ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल आ गए, पेपर आ गए, कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया, पूरी प्रिपरेशन खत्म। फिर मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन अपनी 2022 में स्टार्ट की। सर ने काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं अब अच्छा है ना। बट उसके साथ साथ भी पेरेंट्स ने कहा कि बैकअप रखो, जो कि मेरे मन में बिल्कुल नहीं था। 22 तक मैंने अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर कर लिया था कि जाना है तो अब बैंक में ही जाना है। इवन टीचर्स ने कई बार मुझसे बोला कि यार एसएससी भी भरो, इतना पढ़ रहे हो तो एसएससी में भरने से भी क्या जाता है। बट उस टाइम तक हम अपना माइंड बिल्कुल बना चुके थे कि हमें जाना है तो बैंक में ही जाना है, कोई बैकअप प्लान नहीं है। जाना है तो सिर्फ बैंक में ही जाना है। इवन हमारे पेरेंट्स ने बोला कि टीचिंग डाल दो, बीएड हमने किया ना। बीएड में जब फर्स्ट ईयर था हमारा, उस टाइम पे हमारे 2022 चल रहा था, उस टाइम पे हमारे पेपर भी इसी वजह से थोड़े से प्री क्लियर नहीं हुए, बीएड की टेंशन ले ली थी। सेकंड ईयर तक हमको समझ में आ गया कि ठीक है बीएड अपनी साइड में चलती रहेगी, बट प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2023 में अच्छे से प्रिपरेशन फिर हमने की, 3 प्री क्वालिफाई किए। बट मेंस में एसबीआई पीओ मेंस तक गए थे, सिर्फ 1 मार्क से मेंस रह गया था। तो काफी बुरा लगा था उस टाइम पे। गौरव सर ने काफी मोटिवेट किया, टीचर्स ने हमेशा मोटिवेट किया। इसके बाद इस साल की प्रिपरेशन इतनी हमने करके रखी कि प्री में बिल्कुल हमें ना एक सेकंड हमको नहीं लगा। इवन पेपर देने भी जाते थे ना तो भी ये कॉन्फिडेंस था कि प्री होने के बाद मेंस ही देना है। हमें सोचना ही नहीं है कि रिजल्ट आना है, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इतना कॉन्फिडेंस भैया आपको रखना पड़ेगा, है ना। बाकी हमारे 2 सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग रहे, मैथ्स और रीजनिंग। और हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन में यही चीज सीखा है कि एटलीस्ट आप अपने 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग करके रखो। जीएसबी फिर टाइम के साथ इंप्रूवमेंट हुई, और सबसे ड्रॉबैक रहा हमारा इंग्लिश टाइम के साथ हमने इंप्रूवमेंट किया। जैसे बहुत लोगों को दिक्कत होती है इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, आप रीडिंग करो। बैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग। आप 1-1 घंटे न्यूज़पेपर रीड करो। हमने लिटरली 3-3 महीने कंटिन्यू यहीं पे आता था, कौन पैसे खर्च करे तो सर ने काफी काम, तो बिजनेस स्टैंडर्ड सर मंगा देते, तो 1-1 घंटे हमने 3-4 महीने कंटिन्यू रीडिंग की। रीडिंग से बहुत इंप्रूवमेंट रहा। ग्रामर आप आज भी हमसे क्वेश्चन पूछ लोगे तो ग्रामर हमें आज भी नहीं आती, है ना। वो तो बाय गॉड ग्रेस बस मार्क्स अच्छे आ गए, पासिंग मार्क्स आ गए तो निकल गया, है ना। मेन चीज जीएस और इंग्लिश को आपको थोड़ा थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। बाकी एक चीज और यार, एंजॉयमेंट दम से करो, दम से। नहीं, मैंने एक चीज लिटरली बच्चों को देखा है ना कि सर ने भी बोला कि बच्चे इतना ज्यादा लेते हैं। नहीं यार, आप कोचिंग में इतना डांटते सर हम लोगों को, लाइब्रेरी में हम लोग इतनी मस्ती करते, लंच के नाम पे 1-1 1.5 घंटा हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा तो एंजॉयमेंट भी बट आप काफी रखो, एंजॉयमेंट भी करो, पढ़ाई भी अच्छे से करो। और जैसे सुरभि ने बोला था कि घर पे जाके यार हम पढ़े नहीं पढ़े, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बस सुबह लाइब्रेरी पढ़ता हूँ बस, उसमें भी 1-2 घंटे
वेस्ट ही होता है, मस्ती चलती है कंटिन्यू जाओ। है ना। तो मुश्किल से 4 या 5 घंटे की पढ़ाई 3 बजे मैं निकल जाता हूँ, 3 बजे से लेकर 9 बजे 6 घंटे मैं पढ़ाता हूँ, और उस 6 घंटे पढ़ाने के बाद मैं फिर कुछ नहीं करता हूँ, फोन चलाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, जो मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट सौरभ सर से ही सीखा है, उन्होंने मुझे काफी बुक्स दी पढ़ने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना, आप मुश्किल से बस 4 या 5 घंटे पढ़ लो, बस अच्छे से पढ़ लो, आपको ना बस सेटिस्फेक्शन आए। बीच में ना मुझे बहुत ज्यादा डाउन फील होने लगा था कि यार सर हम 5-5, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन सर वो फील ही नहीं आ रहा है। सर ने कहा कि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। फिर हमने अपना माइंडसेट बनाया, 4 से 5 घंटे पढ़ो सेटिस्फेक्शन वाला, आपको बस सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हाँ यार बस अब पढ़ लिया, अब हम दिन भर नहीं पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 से 5 घंटे बस अच्छे से पढ़ाई कर लो, सेटिस्फाइड हो जाओ, आपके एग्जाम इजीली निकलेंगे। अनुज सर, आपका इंटरव्यू का जर्नी भी हम समझना चाहेंगे, बिकॉज अनुज का ये पहला इंटरव्यू हाँ, ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था तो ओवरऑल पूरी लाइफ का। आज तक मैंने किसी को फेस नहीं किया कि बात कैसे करते। सर ने तो इतना डांटा था इंटरव्यू में, इतनी गलतियां। मैं देखो इतना दुष्ट नहीं हूँ, जो भी आके बोल रहा है सर ने डांटा था। देखिए ऐसा है कि मेरा काम ही यही है यहाँ पर। लेकिन अगर सर नहीं समझाते तो आज मैं आपके सामने ये चीज बता भी नहीं पाता। इस चीज का मैं सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अपने इंटरव्यू की जर्नी थोड़ा सा बताएं, तो कि आई वांट देम टू आल्सो गेट इंस्पायर्ड कि इंटरव्यू में क्या होता है, क्योंकि सबने मेंस का तो बात किया, इंटरव्यू का बात कम हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप बच्चों को बता सके इंटरव्यू में होता क्या है, इंटरव्यू की जर्नी आपकी, और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, थोड़ा सा। जैसे प्रिपरेशन की बात करें तो हाँ, आपको ना अपना बोलने के ढंग के अलावा ना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस वर्ड्स थोड़े अच्छे सिलेक्ट करो। जैसे आदर्श, हम लोग के पूरे बैच में ना सबसे अच्छा इंटरव्यू आदर्श का रहा हमेशा। बोलने का तरीका, आंसर फ्रेम करने का तरीका, है ना, और बाकी जितनी भी आपकी गलती रहेंगी वो टीचर आपको बताते ही रहते हैं। फिर भी बैठने का तरीका, है ना, बात करने का तरीका, और थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने अपने बारे में आप जितना जान सको वो उतना ज्यादा बेटर होता है। जैसे हम जब इंटरव्यू देने गए थे तो वहां पे तो हॉल में थे, काफी सारे बच्चे बैठे थे, पैनल वाइज वो बुलाते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां, फिर आपको ऊपर लेकर जाते हैं, फिर वहां बेल बजती है। वहां से जब आप एंटर करते हो, वहां से आपका ना स्टार्ट है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना, आई कांटेक्ट कैसे करना, है ना, आपको नर्वसनेस अपनी कम कैसे करनी है ना, कि वो बोले इतने कामली बोलना है कि आप उनको भी ना लगे कि ऐसा, बस इतना आपको रखना है, फॉर्मली भी नहीं रखो, ज्यादा कैजुअली रखो, नॉर्मल बातें करना। उन्होंने तो हमसे बाय गॉड ग्रेस इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए, है ना, जो उन्हें मे भी लगा था कि हमने उनको बोला कि सर मेरी हॉबी टीचिंग है, क्योंकि मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, बस लगता नहीं हूँ तो 6 साल से मैं टीच कर रहा हूँ, तो उनको मे भी ऐसा लगा कि मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया। तो उन्होंने मुझसे टीचिंग से रिलेटेड उन्होंने पूरा इंटरव्यू टीचिंग की रिगार्डिंग ले लिया, और मैंने सारे ही आंसर दिए, क्योंकि टीचिंग में ऑलरेडी 6 साल से कर रहा हूँ। इवन सर के बच्चों को भी पढ़ाया मैंने मेरे बच्चों को 9th और 10th में इन्होंने ही पढ़ाया है। सर 8th में भी। 8th में भी पढ़ाया है? हाँ सर। तो 8th में भी इन्होंने ही पढ़ाया है। एंड आई ऑलवेज न्यू कि अनुज में पोटेंशियल है, बस थोड़ा सा मोल्ड करने की जरूरत है। मेरे को एक इनकी बड़ी बात याद आती, जब इंटरव्यू का तैयारी हमारे साथ कर रहे थे, तो ये बीच बीच में वगैरह 2 शब्द होते थे, है ना और वगैरह। अभी भी आप ध्यान सुनोगे, है ना बहुत बोल रहे हैं। तो मैं और गौरव सर इनको तैयार कर रहे थे, ग्रूम कर रहे, तो जब भी इनका इंटरव्यू ले, मॉक इंटरव्यू वगैरह, हम ऐसे बोले कि भाई आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, जनधन योजना के बारे में। तो सर जनधन योजना प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, और इसके वगैरह कम से कम एक आंसर में 6 बार वगैरह। एक बार तो मैंने कहा मैं देखता हूँ कितनी बार ये बोल रहा है। मैंने कागज लगा रखा, और इंटरव्यू में जितनी बार उसने वगैरह बोला, मैंने उतनी बार लाइन खींच दी। तो मैंने कहा कि भाई एक बार 22 बार वगैरह बोला है। फिर धीरे धीरे करके 14 पे आया वो। फिर धीरे 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 करके कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, बट ही लर्नड हाउ टू मोल्ड हिमसेल्फ। तो जर्नी सबका बढ़िया रहा, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बाकी एक चीज और, फेलियर से कभी नहीं डरो। हमने 12 एग्जाम दिए इसके पहले, और 12 में फेल हुए। ये एग्जाम दे के आता था, मेरा एक क्वेश्चन होता था, मैंने एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। मैंने कहा अच्छा गया, चुपचाप जाके पढ़ाई कंटिन्यू कर। जो हो गया वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम उसके भरोसे तुम कहो कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया तो मेरा प्री तो निकल जाएगा, अब मैं मेंस अच्छा गया तो मैं कंप्लेसेंट हो जाऊं कि मेरे को अब मेंस तो मेरा निकल ही जाएगा, आगे नहीं पढ़ना है। मैंने इसको हमेशा बोले, जब तक हाथ में नौकरी नहीं है तुम अपने आप को स्टूडेंट मान के ही चलोगे। तुम अपनी पढ़ाई बिल्कुल उसी इंटेंसिटी से करोगे जिस इंटेंसिटी तुम करते आ रहे हो। हाथ में जब नौकरी आ जाएगी, कॉल लेटर आ जाएगा, तभी तुम पढ़ाई छोड़ोगे।
मैंने इसको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था, मेरे को मुझे इससे कोई मतलब नहीं था कितने प्री निकल रहे, तेरे कितने मेन निकल रहे, तू कितने इंटरव्यूज दे के आ रहा है, इंटरव्यू दे के आया है, अगले दिन आके चुपचाप बैठ के पढ़ना शुरू कर दे। सर हम कॉल लेटर आने के बाद भी आए थे लाइब्रेरी पढ़ने अभी। वो तो समोसों की चला तो नहीं आया। नहीं सर, उसके लिए तो आ जाए, मतलब पहले की तरह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।